ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108 ਨੰਬਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜ਼ਿਕਿਟਜ਼ਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कंपनी ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर सेशन, मैं अपने थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे एक पंजाब यूनियन जो सो कॉल्ड यूनियन है और एम्बुलेंस क्रू, हमारे पास 3 तरीके का स्टाफ होता है। एक होता है मैनेजरल स्टाफ, एक होता है कॉल सेंटर का स्टाफ और एक होता है हमारा एम्बुलेंस क्रू। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा पार्ट होता है वो होता है कॉल सेंटर का, क्योंकि जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति या कोई विक्टिम होता है, किसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो सबसे पहले डिस्ट्रेस में कॉल करता है 108। 108 एक टोल फ्री नंबर है, ये कॉल लैंड होती है अपने कॉल सेंटर में। वहाँ जो हमारे बच्चे हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी हुई है कि भैया आपको सामने वाले की स्थिति को समझते हुए, उसकी ज्योग्राफिकल एरिया को देखते हुए आपको जल्दी से जल्दी लोकेशन डिसाइड करके 3 मिनट के अंदर आपको गाड़ी डिस्पैच करनी है। तो वो जो पहला इंटरेक्शन होता है 108 का, वो होता है हमारे कॉल सेंटर का। उसके बाद में हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आता है हमारा एम्बुलेंस की। जैसे ही कॉल डिस्पैच होती है 20 मिनट्स के अंदर हमारे को उस विक्टिम तक पहुंचने का जरिया होता है। एम्बुलेंस लेकर के हमको उसको सहायता पहुंचा के उसको ऑनबोर्ड करके ईएमटी को जो भी उसकी देखभाल करनी है वो देखभाल करके और उसको फिर नियरेस्ट जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पे उसको हैंडओवर करना होता है पेशेंट को। हैंडओवर करने के बाद में यदि मान लीजिए उसको आगे टर्शियरी केयर के लिए इंटर फैसिलिटी ट्रांसफर किसी मेडिकल कॉलेज वगैरह में किया जाता है, तो आगे फिर उसका एक नया काम वो शुरू होता है। कोशिश हमारी और हमारे स्टाफ की यही रहती है कि हम लोग कम से कम समय में क्विक रिस्पॉन्स करते हुए गाड़ी के साथ में जो भी हमारा पेशेंट या जो भी हमारी बेनिफिशियरी है उनको हम अच्छी सर्विस दे सकें। मुझे इस बात का बड़ा फक्र होता है कहते हुए कि पंजाब के अंदर हम लोग ऑन एन एवरेज रोज के 700-800 पेशेंट हम लोग सर्व करते हैं और महीने के अगर अपन देखें तो लगभग आपके पास 21,000 पेशेंट हम लोग 22,000 पेशेंट हम लोग सर्व कर देते हैं। और आप खुद देखिए कि आज लगभग 12 साल हमारे को यहाँ पे काम करते हुए हो गए हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो गाड़ियाँ है बहुत क्विक रिस्पांस देती है, अच्छा काम करती है, लोगों की जान बचाने में मदद करती है और हमारे को सरकार की तरफ से भी टाइम पे मार्गदर्शन वगैरह मिलता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं आपस के अंदर। हमारे जो भी एम्बुलेंस क्रू है वो हमारे ही साथी है और अगर मान लीजिए कहीं वो कुछ एजिटेशन या कुछ विरोध प्रदर्शन या कुछ करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं वो हमारे ही साथी है, हमारा उनके लिए भी पूरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं इस चीज को भी साथ में उठाना चाहता हूँ कि बीइंग एज ए रिस्पॉन्सिबल सर्विस प्रोवाइडर हमारी जिम्मेदारी है वो सबसे पहले है उस बेनिफिशियरी के लिए जिसने कि हमारी गाड़ी को बुलाया है। हमारा स्टाफ, हम लोग, हमारे आपस के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब एक तरफ है, लेकिन हमारे जो बेनिफिशियरी ने जिसने विश्वास करके एक 108 को कॉल किया है और उसको टाइम पे गाड़ी देना, वो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम लोग उस चीज के लिए जवाबदेही है। सरकार ने हमारे को इसी चीज के लिए रखा है कि हम लोग जो हमारा जो फर्स्ट है वो लास्ट और फर्स्ट वो एक ही है कि हमारे को किसी भी तरीके से बेनिफिशियरी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसको टाइम पे मदद मिले, टाइम पे एम्बुलेंस मिले। सबसे प्रायोरिटी हमारी सबसे पहले वो है। उसी के साथ में दूसरा हम लोग एक जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध जिसे बोलते हैं, एग्रीमेंट सरकार के साथ, उस एग्रीमेंट में हम लोग बंधे हुए हैं। उसी की आरएफपी के अकॉर्डिंग, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमको सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने जरूरी है। हमारा उसका मंथली रिव्यू होता है सरकार के द्वारा, पीएचएससी द्वारा, एनएचएम द्वारा। उसके अंदर हमें बताना पड़ता है कि हमने आरएफपी की शर्तों का कोई उल्लंघन तो नहीं किया। अगर कोई उल्लंघन होता है तो उसके हिसाब से उसकी पेनल्टी जो है वो बहुत हैवी पेनल्टीज है वो हमारे पे लगाई जाती है। दूसरा जो है, आज मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को चला रही है, हो सकता है कि चिकित्सा ने पिछले 3 बार में L1 आए, सबसे कम कोट किया, तो आज चिकित्सा चला रही है ये टेंडर, ये सर्विसेज सरकार के भी आते हैं। अगर मान लीजिए हमारे से भी कम कोई कोट कर देगा आगे आने वाले टाइम पे चौथे टेन्योर में, तो निश्चित रूप से वो चलाएगी। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग 1500 गाड़ियां चला रहे थे, लेकिन अगले कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई हमसे भी कम रेट कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसको हमको हैंडओवर करना पड़ा। तो ये एक सरकार का बनाया हुआ सिस्टम है जिसके अंदर हम एक पार्ट है। इत्तेफाकन पंजाब के साथ में हमारे लिए साथ में ये हुआ कि हमें 3 बार का टेन्योर मिला। तीसरी बार भी सबसे कम रेट हमने भरा। पहली बार में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब हमने सबसे कम रेट डाला, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला, हमने 5 साल सक्सेसफुल चलाया। फिर दोबारा जब 2016 में हुआ फिर हमने सक्सेसफुली
इसको सबसे कम रेट डाला और उसको हमने ऑन किया, सरकार ने हमें अवार्ड दिया और हम लोगों ने इसको पास किया। तीसरी बार के अंदर भी हम लोगों का कोशिश यही था कि किसी भी तरीके से हम पंजाब को रिटेन करें, क्योंकि यहाँ पर सर्विस देते टाइम हमें भी एक फक्र फील होता है, एक अच्छा अनुभव होता है। सरकार अच्छी है, लोग अच्छे हैं, कर्मचारी हमारे बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग चाहते नहीं कि किसी भी हाल में सरकार हम लोग पंजाब को भी लूज करें। ये हमारी इंटरनल बात है। अभी हम बात करते हैं कि कुछ एम्बुलेंस क्रू जो एजिटेशन करते हैं या गाड़ियां रोकने की लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और कई बार अभी आपने देखा होगा जनवरी में कुछ 7 दिनों तक उन्होंने गाड़ियां भी रोक दी थी और काफी कुछ बातचीत के बाद में वो गाड़ियों को हम लोगों को रिलीज करवा करके सरकार ने दिया था और हम उसको चला रहे थे। उस समय भी हमारे साथ में उनका कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ था, सरकार से उनकी कोई बातचीत थी और सरकार ही उनको डील कर रही थी। आज की डेट के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है और जो भी मुलाजिम है ये जिगित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड की प्राइवेट मुलाजिम है मेरी तरह। जब भी एम्प्लॉय को रखा जाता है किसी काम पे तो उसके साथ में एक ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स होती है, ड्यूटी आवर्स होते हैं, उसके अंदर उसका क्या उसकी सैलरीज होगी, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, कितनी उसको छुट्टियां मिलेगी, ये सब चीजें उसके अंदर डिटेल में दी होती है। ऑफर लेटर मेरे को भी मिला है, मेरे ड्राइवर को भी मिलता है, मेरे ईएमटी को मिलता है, सीडीसी वाले को मिलता है, इनको भी मिला है, सबको मिलता है। हम लोग उसको पूरे होशावास के अंदर उसको साइन करते हैं और उसके लिए हमारी कंसेंट देते हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं। अब बात आती है कि सर हमारा जो सैलरीज है वो कम है तो कुछ हमारा सैलरीज बढ़ाया जाए। मैं उसके लिए बताना चाहूंगा कि कंपनी जो है एक बाउंडेशन है कंपनी पे कि कंपनी को एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट मिनिमम वेजेस देने पड़ेंगे। मिनिमम वेजेस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होता है, हर साल निर्धारित होता है, साल में 2 बार भी होता है, कई बार नोटिफिकेशन, कई बार 1 बार भी होता है, कई बार बैक डेट से भी होता है। आ रहा तो है वो अप्रैल मई में, लेकिन लागू होता है वो फरवरी मार्च से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिगित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी ऐसी है जिसने आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी मिनिमम वेजेस की नोटिफिकेशन का फॉलो नहीं किया। हम 2011 से काम कर रहे हैं, हमारा भी ऑडिट होता है, हमारे भी ऑडिट का लेबर डिपार्टमेंट के अंदर चेकिंग होती है कि इन्होंने मिनिमम वेजेस दिए कि नहीं दिए। जितनी बार भी होगा, 2 बार 3 बार या 1 बार या 2 साल में भी 1 बार होगा, जनरली ऐसा नहीं होता, हर साल में 2 बार होता है, फरवरी में और मार्च में होता है और 1 अक्टूबर नवंबर में होता है। तो जब भी वो लागू होगा उसका विथ एरियर पेमेंट हम लोगों ने चिकित्सा ने उस एम्प्लॉय को किया है। कोई भी पेमेंट हम लोग कैश में नहीं करते हैं, सारा पेमेंट जो भी होता है वो उसके खाते में जाता है एम्प्लॉय के। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी हमारे स्टाफ की बहुत जरूरी है, उसको बीइंग एज ए रिस्पॉन्सिबल सर्विस प्रोवाइडर चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड हर एम्प्लॉय का जो भी 20,000 से कम की सैलरी के दायरे में आते हैं एज पर गवर्नमेंट का जो नियम है उसका प्रोविडेंट फंड कटता है, उसके खाते में जमा होता है। 50% कंपनी देती है, 50% एम्प्लॉय देता है। इसके अलावा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा ESIC द्वारा वो पूरा हर एक एम्प्लॉय हमारी कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं 1200 ड्राइवर, EMT, CDC, हम सब लोग वो ESIC के अंदर रजिस्टर्ड है। उसकी और उसकी फैमिली को हर तरीके का मेडिकल सुविधा, बीमारी का इलाज करने के लिए इसके अंदर उसको योग्यता है। यहाँ तक कि हम लोगों ने मान लीजिए ESIC के हॉस्पिटल में नहीं होता तो उनसे लिखवा करके हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल में भी हमारे बंदों का हमने इलाज करवाया है। कल परसों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो यूनियन के अधिकारी थे उन लोगों ने बताया था कि हम लोग 4 तारीख से हम लोग हड़ताल करेंगे। आप लोगों ने मीडिया में भी प्रिंट किया था इस चीज को, आप लोग भी कहीं उपस्थित होंगे, कहीं पर नहीं होगा। तो इसी के अंतर्गत मैं आप लोगों से ये बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी नियमों में बंधी हुई है, नियमों से ही काम करेगी। हम लोग सरकार से ये नहीं बोल सकते हमारे बंदों को 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दो, 10,000 एक्स्ट्रा दो, किस भी आप पे बोलेंगे। आपकी बात सारी सही है। अब आप सफिशिएंट स्टाफ है, अगर इमरजेंसी में स्ट्राइक होती है तो एम्बुलेंस चलाने के लिए आपके पास टेक्निकल स्टाफ है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए स्ट्राइक की कॉल करना, स्ट्राइक पे जाना और कितने लोग जाएंगे ये अपन एकदम से बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं कि एक बैकअप स्टाफ रखते हैं लगभग 20% का, समझ रहे हैं? तो 20% का बैकअप स्टाफ हमारे पास हमेशा रेडी रहता है, ड्राइवर और EMT का। अगर इनकेस मान लीजिए ज्यादा की जरूरत पड़ती है तो मैं सरकार से बात कर रखी है,
सरकार अपने ड्राइवर और पैरामेडिक स्टाफ, जो नर्सिंग स्टाफ है हॉस्पिटल का, वो हमको देगी, ताकि सरकार उसके पैसे काटेगी जो काट लेगी, लेकिन बेनिफिशियरी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या कंपनी को लगता है कि स्ट्राइक पर जा रहे हैं या जाने के चांस नहीं, हमें नहीं लगता, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। लेकिन चूंकि 2000 अभी जनवरी 2023 के अंदर आपको पता है 6-7 दिन की स्ट्राइक हुई थी, वो भी हमें उम्मीद नहीं थी कि वो स्ट्राइक होगी। हमारा डिस्कशन चल रहा था उस समय भी, लेकिन हमें हर तरीके से तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि हम जितेंद्र जी, सबसे बड़ा एलिगेशन उनका आता है, सबसे बड़ा उनका एलिगेशन ये आता है कि बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो शायद चल भी नहीं है, बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिनके अंदर मेडिकल इक्विपमेंट्स पूरे नहीं है, ये भी एलिगेशंस है। उन्होंने ये भी बोला है कि जो गाड़ियां खराब हो रखी है उन गाड़ियों को भी कंपनी सरकार से चार्ज कर रही है, जो कंपनी जो टेंडर में है वो फ्रॉड कर रही है। दे हैव सिंपली सेड दैट। ठीक है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए, आजकल क्या है, हर चीज ऑनलाइन है। हमारी जितनी भी गाड़ियां चल रही है सब में जीपीएस लगे हुए हैं, सबकी क्लोज मॉनिटरिंग होती है, पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन उसका डायरेक्ट लिंक है। कितनी गाड़ियां चल रही है, कितनी नहीं चल रही, वो उनको हमको बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही देखते हैं, उनके पास में एक्सेस है, पहली चीज। दूसरी चीज जो उन्होंने बताया कि जनरली मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एक एम्बुलेंस की लाइफ होती है, अदर स्टेट्स में भी हम काम कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, 2.5 लाख किलोमीटर या 5 साल के बाद में, 2.5 लाख किलोमीटर या 5 साल के बाद में वो जो गाड़ी है वो रिप्लेस होनी चाहिए, क्योंकि एक इमरजेंसी गाड़ी है। हमारे यहाँ पर कुछ बिकॉज ऑफ बार बार सरकार चेंज हुई, ये हुआ, तो पूरा प्रोक्योरमेंट है जो नई गाड़ियों का वो डिले हो गया है। हालांकि अभी जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हुआ है। हमारे जो एफडी साहब है और सरकार है वो इसके लिए प्रयासरत है। हमारे पास में आज भी काफी गाड़ियां जो है 2011 की चल रही है। आप सोचिए 5 साल जिस गाड़ी की लाइफ है या 5 साल जिस इक्विपमेंट की लाइफ है, उसको आप कितना रिपेयर कराएंगे? And that means you agree. That means you agree that there are some, मैं बता रहा हूँ, there are some ambulances which are supposed to be replaced as early as possible. ये But they are running now. They are running. They are providing service. We are spending more money in repair and maintenance. आप खुद सोचिए, जो पुरानी गाड़ी होगी उसमें कंपनी को चलाना तो पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, पैसा ज्यादा लगता है उसमें। ये बताइए, हाँ, मैं उसके लिए बहुत सारी मतलब कई कोई सर डिलीवरी कंप्लीट ड्राइवर ने कराई है, आम रिपोर्टां ही होते डिलीवरी कराई बच्ची की, कोई ड्राइवर ने कराई, टायर पड़ जाते हैं, टायर अक्सर बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल ध्यान नहीं देता। ਨਹੀਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਨਾ। कंपनी नहीं है प्रोक्योरमेंट। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ? गड्डियां सारी सरकार की है। ਗੱਡੀਆਂ सरकार ਦੀ है, सरकार की फेलियर कह रहे हैं उस टाइम? नहीं, हम कोई सरकार की फेलियर नहीं कह रहे, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या कोई कारण रहे होंगे इनके, जिसके कारण की टाइम पे इन गाड़ियों का रिप्लेसमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बट अब वो मोशन में आ गया है, अब वो